कौन सा ज्यादा सुंदर है? तो अधिकतर लोग इसको मानेंगे जिनको जानकारी नहीं है, कहेंगे ये तो क्या है, धुंधला धुंधला दूधिया दूधिया, कुछ दिख नहीं रहा, ऐसा लग रहा है, टूट भी रहा है, चटक भी हो रहा है, अंदर भी दाने इसके हो रहे हैं, लाइनें हो रही हैं, और आप ये कांच खरीद लेते हैं जिसको कांच की कोई वैल्यू नहीं है। हम आज की वीडियो पर फोकस करते हैं जिसपे हम प्रैक्टिकली समझेंगे कि किस किस प्रकार के षड्यंत्र हैं, कौन सा षड्यंत्र को लेकर आप अपने घर में, मंदिर में, ऑफिस में, शोरूम में, फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में स्थापित कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय मेरे प्यारे शिव भक्तों, बहुत समय से आप सभी लोगों के मैसेजेस आ रहे थे संस्था पर कि गुरुजी षड्यंत्र के बारे में हमें बताइए, किस किस प्रकार के षड्यंत्र हैं, कौन सा षड्यंत्र हमें लेना चाहिए और ये श्री विद्या क्या है। तो आज की वीडियो में हम षड्यंत्र को कवर कर रहे हैं, षड्यंत्र की आपको संपूर्ण जानकारी प्रैक्टिकली दे रहे हैं, और दूसरी वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो हमारी माँ त्रिपुरा सुंदरी है, राज राजेश्वरी जी हैं, उनकी जो आवरण पूजा है जो हम षड्यंत्र पर करते हैं, श्री चक्रों पे करते हैं, जिसको हम श्री साधना कहते हैं, उसके मेन पॉइंट्स क्या हैं, उसको कैसे करा जाता है, षड्यंत्र का क्या महत्व है, उसके बिंदु, त्रिकोण, आवरण, जो अष्ट कमल दल है, 16 कमल दल है, उसके जो द्वार हैं, उन सब पर हम एक चर्चा करेंगे। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, हम आज की वीडियो पर फोकस करते हैं जिसपे हम प्रैक्टिकली समझेंगे कि किस किस प्रकार के षड्यंत्र हैं, कौन सा षड्यंत्र को लेकर आप अपने घर में, मंदिर में, ऑफिस में, शोरूम में, फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में स्थापित कर सकते हैं, और माँ त्रिपुरा सुंदरी की कृपा से बहुत ही जल्द आप अपने काम में, अपने बिजनेस में, अपने घर में सुख शांति के साथ साथ जो आरोग्य है, जो हेल्थ है आपकी, इसके साथ जो वेल्थ है आपकी, जो धन की पूर्ति है, वो हमारी षड्यंत्र साधना से होती है। षड्यंत्र को यंत्रों का राजा भी कहा जाता है, ये सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ यंत्र माना जाता है। इसी वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि जो आप फंस जाते हैं ठगी में, कि जो कांच या उससे भी सुपीरियर बेल्जियम ग्लास के इतने सुंदर जो षड्यंत्र हैं, या मेरू षड्यंत्र है, कुर्म पृष्ठ षड्यंत्र है, उनको देखकर आपको लगता है यही यंत्र सबसे अच्छे हैं, और आप उसकी ब्यूटी के चक्कर में कांच की नकली चीज ले लेते हैं। तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, जो हमारी श्री विद्या है, षड्यंत्र है, उसके बारे में बहुत संपूर्णता से, जो हमारा ललित सहस्त्र नाम है, त्रिपुरा रहस्य है, आदि शंकराचार्य जी का सौंदर्य लहरी है, योगिनी तंत्र है, कुलार नवा तंत्र है, तंत्र शास्त्र है, इस तरीके से जो हमारे बहुत सारे ग्रंथ हैं, उसमें श्री साधना को, षड्यंत्र को बहुत ही अच्छे ढंग से समझाया गया है। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, देखिए 3 मुख्य तरीके के षड्यंत्र हैं। ये देखिए मेरे प्यारे शिव भक्तों, ये है भूपृष्ठ षड्यंत्र, जिसको ऐसे रखा जाता है, फ्लैट रखा जाता है जमीन पर, इसको हम रखते हैं। और मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी कि ये काफी अच्छी मोटी गेज के षड्यंत्र हैं, जिनकी जो लिखावट है बहुत ही ज्यादा साफ है, इनमें उभार है, इसकी जो कोण है, त्रिकोण है, कमल दल है, वो बहुत ही अच्छे छपे हुए हैं। इसके बाद आते हैं कछुए की पीठ पर बने षड्यंत्र, जिसे हम कहते हैं कुर्मु षड्यंत्र या कश्यप षड्यंत्र। स्क्रीन पर देखिए अलग अलग साइज के, अलग अलग क्वालिटी और अलग अलग डिजाइन के जो हमारी कछुए की पीठ पर स्थापित षड्यंत्र हैं, उनकी मैं आपको फोटो दिखा रहा हूं। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, तीसरे तरीके के जो षड्यंत्र हैं वो हैं इस तरीके के 3D मेरू षड्यंत्र, जो कि पिरामिड शेप के हैं। ये एक अखंड षड्यंत्र है, तो ये सॉलिड एक पीस में है। इसमें स्क्रीन पर मैं आपको दिखा रहा हूं कि देखिए स्क्रू वाले षड्यंत्र भी होते हैं, और इसमें एक हॉलो षड्यंत्र भी होते हैं, इनका भी कुछ विशेष प्रयोग होता है। स्क्रीन पर मैं आपको इससे बड़े और गहरे षड्यंत्र भी दिखा रहा हूं, जिसमें षड्यंत्र के बीच में अपने जो तंत्र और मंत्र के कुछ सामान होते हैं, उनको हम रख के ऐसे बंद कर देते हैं और पूजा स्थल पर रखते हैं। और हर साल जो दिवाली के टाइम पर है, ये चीजें चेंज करी जाती हैं, तो उसकी भी हम अभी चर्चा करेंगे। अभी मैं आपको ऊपर बता रहा हूं कि किस किस तरीके के षड्यंत्र होते हैं। तो देखिए, इसी में जो मेरू षड्यंत्र है, उनमें ये जो हिमालयन स्फटिक है, चाहे वो दूधिया है बड़े साइज का,
या पारदर्शी टाइप का जो आपका श्रीयंत्र है, ये सभी तरीके के श्रीयंत्र होते हैं। मेरे प्यारे शिव भक्तों, जो हमारे 3D श्रीयंत्र हैं जिनको हम मेरू श्रीयंत्र कहते हैं, उनमें देखिए ये हिमालयन स्फटिक में भी श्रीयंत्र होते हैं, दूधिया श्रीयंत्र भी होते हैं, और उसमें ट्रांसपेरेंट जो हमारे मेरू श्रीयंत्र हैं इस क्वालिटी की भी होते हैं। कुछ लोग इसको प्रेफर करते हैं, कुछ लोग इसको प्रेफर करते हैं। दोनों का जो इफेक्ट है वो एक समान है, केवल ये है कि ये ज़्यादा पारदर्शी है और ये दूधिया हिमालयन स्फटिक की क्वालिटी का है। अब यहीं पर मैं आपको दिखाता हूं कि देखिए ये कितनी उच्च क्वालिटी का है, ये देखिए। और दुकानों में जब आप जाते हैं वहां काउंटर में ये पड़ा होता है, लाइटें बड़ी अच्छी होती हैं, तो आप ये देखते हैं कि आपको लगता है ये तो बहुत ही उच्च क्वालिटी का है, इसमें ना कोई खरोंच है ना कोई इंट्रूजन है, और ये 100% आपको ट्रांसपेरेंट दिखता है। पर ये ग्लास है, ये कांच है, इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो हमारे ग्रंथों में लिखा है जो स्फटिक से बने हुए श्रीयंत्र हैं उन्हीं की वैल्यू है। और जो इसमें आप ये निशानियां देखते हैं ये सब नेचुरल है, क्योंकि ये बर्फ सिलिका से दब के लाखों सालों में करोड़ों सालों में बनता है। तो इसमें कुछ काले धब्बे होंगे, अंदर हो सकता है कुछ बर्फ की पानी की बूंद भी हो, इसमें कुछ छींटे हों, बाल हों, इस तरीके से कुछ चटकने हों, कुछ लाइनें आपकी जारी हों, आपको ऐसा लग रहा हो कि ये टूटा हुआ है, लेकिन ये सब नेचुरल है, ये कुछ भी खंडित नहीं है। इस तरीके से ये देखिए अलग अलग मैं आपको श्रीयंत्र दिखाता हूँ, इसमें छोटे छोटे बबल्स हैं, ये सब नेचुरल है। यही एक्चुअली में गिलास और नेचुरल श्रीयंत्र का फर्क है, बस आप सुंदरता की चक्कर में ठगे जाते हैं। अब देखिए मैं आपको सामने से ये दिखाता हूँ, ठीक है ना। ये हमारा जो मेरू श्रीयंत्र है, कौन सा ज्यादा सुंदर है? तो अधिकतर लोग इसको मानेंगे जिनको जानकारी नहीं है, कहेंगे ये तो क्या है, धुंधला धुंधला दूधिया दूधिया, कुछ दिख नहीं रहा, ऐसा लग रहा है टूट भी रहा है, चटक भी हो रहा है, अंदर भी दाने इसके हो रहे हैं, लाइनें हो रही हैं, और आप ये कांच खरीद लेते हैं जिसका कांच की कोई वैल्यू नहीं है, ये तो महंगा है, और जो इसके रिजल्ट हैं वो भी स्फटिक के ही बताए गए हैं। तो आपको हमेशा इस चीज से सचेत रहना है कि कोई बहुत ही ज्यादा, इतना ज्यादा साफ है जो अति दुर्लभ है, ये सारे के सारे जो हैं आपके कांच हैं। तो कांच के जो ऐसे ये नकली आपके बेल्जियम ग्लास के श्रीयंत्र हैं, इस तरीके से ये देखिए बहुत सुंदर सुंदर आपको डिजाइन मिलेंगे, और इसी में जो कुर्म पृष्ठ इसी का रूप देकर ये श्रीयंत्र बना दिया कांच में। ये देखिए कितना सुंदर, कितना दिव्य लगेगा, और आपका मन आ जाएगा इसमें। ये तो एक बस कांच है, कछुए की पीठ पर ये बना दिया। तो ऐसे श्रीयंत्रों के, कांच के श्रीयंत्रों का कोई फायदा नहीं है लेने का। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, देखिए अभी मैंने आपको मोटा मोटी सब बता दिया कि मेन श्रीयंत्र किस किस प्रकार के हैं। पहला है हमारा जो भूपृष्ठ श्रीयंत्र है, इस तरीके का, ये सस्ते यंत्र होते हैं। इसकी जो खासियत है वो ये है कि सस्ते होने के साथ साथ जो इसकी ज्योमेट्री है, जो इसके कोण है, त्रिकोण है, जो इसके मंत्र लिखे गए हैं, ये एकदम स्पष्ट होते हैं, इनको रखना आसान है। इसके बाद जो हमारे अखंड हैं, देखिए बहुत छोटे साइज का है, इसमें जब बड़े साइज के हैं तो वो आधे किलो, 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो तक के भी हो जाते हैं, और ये काफी महंगे होते हैं। इसमें भी आपको क्या ख्याल रखना है कि स्क्रू वाले भी हैं, कई लोग उन पे पूजा करते हैं, कई लोग उन पे पूजा नहीं करते। वैसे तो अखंड श्रीयंत्र ही माना गया है हमारे जो पिरामिड, जो मेरू श्रीयंत्र है। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, अखंड में भी देखिए आप क्वालिटी तो नहीं समझेंगे, ये जिंक का भी सस्ता बना होता है, कॉपर का काफी महंगा है, और उसमें कॉपर की कितनी परसेंटेज है। ये जो अखंड श्रीयंत्र हैं ऑर्डर पे ये बुक होते हैं, इनका भार ज्यादा होता है, और ये पर ग्राम के हिसाब से आपको कस्टमाइज करके मिलते हैं। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, जो इस तरीके के हाइब्रिड श्रीयंत्र हैं जिनमें पीछे हॉलो है, ये तो बहुत छोटे साइज का है, आपको दिखाने के लिए मैंने रखा है। इसमें पिरामिड शेप के काफी गहरे भी श्रीयंत्र, हॉलो श्रीयंत्र होते हैं। इसको हम क्या करते हैं कि नीचे से इसी के साइज का श्रीयंत्र लगाकर बंद कर देते हैं, ताकि वो चारों तरफ से क्लोज हो जाए, और हमारी जो लक्ष्मी और तंत्र क्रिया है उसमें दिवाली के टाइम पर साल में एक बारी, जैसे हमारी 3 टाइप की कौड़ियां हैं, सफेद, पीली, काली हैं, उनको इस तरीके से इसमें रखा जाता है। जो आपका कुछ विशेष सामान है,
जो आपके ओरिजिनल गोमती चक्र हैं, तो इस तरीके से जो बड़े साइज का होता है, हमारे जो कुबेर की पोटली में कुछ सामान यूज होता है, उसको ऐसे रख कर और आपके जो घर में गहने होते हैं उसका कोई एक पार्ट रख के या कोई एक गहना रख के या उसमें रुपए पैसे रख के, नग रख के, ऐसे करके बंद करके आप अपने मंदिर, तिजोरी या गल्ले में रखते हैं। उसकी एक विशेष साधना होती है। तो हॉलो श्रीयंत्र का कई लोगों को कंफ्यूजन है इंटरनेट के थ्रू, लेकिन मैं आपको बताऊं, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है और करा भी है। हॉलो श्रीयंत्र की भी एक विशेष साधना होती है। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, इस तरीके से हॉलो श्रीयंत्र में हम कुछ विशेष इसमें टोटके के लिए तंत्र और मंत्र के आइटम्स रखते हैं। अभी आपको पूरे आइटम मैंने इसमें नहीं रखे हैं क्योंकि कई चीजें उसमें गुप्त होती हैं। और फिर इसको हम ऐसे बंद करके, इसको सील करके मंदिर में, तिजोरी में या अपने गल्ले में रखते हैं। इसकी रोज पूजा होती है और साल में दिवाली के टाइम पर जैसे कुबेर पोटली को चेंज करा जाता है, वैसे ही हॉलो श्रीयंत्रों को भी चेंज करा जाता है। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, बस आप ख्याल यही रखिए कि गोमती चक्र भी आपके असली हो, पीओपी के बने हुए, चाइना के बने हुए ना हो। और जो आपकी ये सीपिया कौड़ियां हैं, ये भी ओरिजिनल हो। इसमें पीली की मान्यता है, पर वो पीली ऐसी ना हो कि ये सफेद को ही हल्दी में डाल के उबाला गया है और उसको पीला बना दिया गया है। वैसे इस साधना में हम तीनों टाइप की कौड़ियां रखते हैं, सफेद, पीली और काली, तीनों ही हम रखते हैं। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, देखिए ये जो टोटोटाइज वाले कुरमू हमारे श्रीयंत्र हैं, ये तो बिल्कुल बेकार है, जस्ट ये डेकोरेटिव पीस है, ये मैं हटा रहा हूँ। इसी तरीके से जो ये हमारे कांच के बने हुए हैं, ये भी किसी काम के नहीं है, ये भी सब नकली है, इनको भी हम हटा देते हैं। और ये वाले अभी मैं हॉलो श्रीयंत्रों को भी मैं हटा देता हूँ। यहाँ पर केवल हमारे जो दो तरीके के श्रीयंत्र रह गए, जो हमारे भूपृष्ठ श्रीयंत्र हैं, प्लेट वाले, जो कि अफोर्डेबल हैं, जिनमें जो बनावट है वो एकदम साफ होती है। और दूसरे जो हैं हमारे, वो हैं स्फटिक के बने हुए श्रीयंत्र, छोटे से लेकर बड़े तक। ऑब्वियस सी बात है, जो ज़्यादा छोटा श्रीयंत्र होगा उसकी बनावट उतनी ज़्यादा डिटेल नहीं होगी, लेकिन स्फटिक की अपनी मान्यता है। और जो श्रीयंत्र हमारा है 3D में जो हमारा बना है, उसमें अपनी पूजा होती है। मेटल के जो श्रीयंत्र हैं उनकी स्फटिक के अपेक्षा मान्यता कम होती है, लेकिन इसमें CNC एजिंग करके, कटिंग करके आप देख रहे हैं कि जो इसके कोने हैं, जो इसकी लाइनें हैं, वो सही ढंग से कट जाती हैं। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, यदि इन सब श्रीयंत्रों में आप बात करेंगे तो देखिए, एक श्रीयंत्र ये सभी के लिए बहुत अच्छा है, अच्छी क्वालिटी का कॉपर का हैवी में बना हुआ, क्योंकि इसमें ज्योमेट्री जो है वो बहुत ही ज़्यादा साफ सुथरी है। और इसमें जो इसके त्रिकोण हैं, कोण हैं, सभी कुछ बहुत ज़्यादा क्लियर है। और यंत्र को मानना भी ये जाता है कि इसमें नवग्रह बैठे हैं। ये जो हमारी देवी है, जो शिव शक्ति है, उनका मिलन है। इसमें लिंग और योनि का भी मिलन है। और सभी प्रकार के जो श्रीयंत्र हैं, धन, संपत्ति, यश, कीर्ति, ज्ञान, विद्या, व्यापार वृद्धि, आरोग्य और सर्व कामना पूर्ति के लिए इस्तेमाल करे जाते हैं। और श्रीयंत्र के बारे में तो यहां तक कहा जाता है कि केवल दर्शन मात्र से ही आपको बहुत पुण्य और फल मिल जाते हैं। और यदि आप इसकी सवेरे शाम पूजा करते हैं अपने घर में, मंदिर में, फैक्ट्री में, शॉप में, शोरूम में, इंडस्ट्री में, फैक्ट्री में इसको स्थापित करके रखते हैं, तो आपका जो धन धान्य है, संपत्ति है, यश है, कीर्ति है, ज्ञान है, विद्या है, आपकी जो व्यापार वृद्धि है, आरोग्य है और आपकी जो सर्व कामनाएं हैं वो संपन्न होती है। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, देखिए ये जो कॉपर का अच्छा गेज में श्रीयंत्र है, ये करीब 55 ग्राम का कॉपर का है। इतना हैवी आपको मार्केट में नहीं मिलता है, इसकी मैं एक अलग वीडियो भी बना चुका हूँ, काफ़ी हैवी है ये। और जब हम 3D मेरू श्रीयंत्र की बात करते हैं, अभी छोटे साइज का जैसे हिमालयन श्रीयंत्र हम देखते हैं, तो ये देखिए ये करीब करीब 45 ग्राम का है। इससे बड़ा हम देखते हैं, ये देखिए ये करीब 90 ग्राम का है। ये थोड़ा चौड़ा हम देखते हैं, तो ये देखिए ये 95 ग्राम का है। आप थोड़ा लंबा देखते हैं इसमें, तो ये 82 ग्राम का है। और बड़ा इसमें देखते हैं आप, और ये देखिए ये भी करीब
95 ग्राम के लगभग का है। और इस तरीके का बड़ा श्रीयंत्र भी है जो कि 350 ग्राम का है। और इसमें ऑर्डर पर मंदिर के लिए या विशेष आपका बड़ा घर है, बड़ी फैक्ट्री है। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, बहुत कुछ डिस्कस कर लिया, एक छोटा सा रिकैप करते हैं, फिर वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आसान भाषा में अगर हम बात करें तो 1D मतलब जिसमें एक ही डायमेंशन है, भूपृष्ठ श्रीयंत्र। इसी तरीके से इसका जो हाइब्रिड है 2D श्रीयंत्र। और 2D के बाद क्या आता है 3D, जिसमें पिरामिड शेप में मेरू श्रीयंत्र, चाहे वो मेटल के हो या स्फटिक के हो। यहां पर मैं आपको 3 विशेष चीजें और बताना चाहता हूं। कुछ लोग जेम स्टोन्स में या सेमी प्रीशियस स्टोन्स में भी कस्टमाइज श्रीयंत्र बनवाते हैं। जैसे मान लीजिए मरगज पे, जैसे ग्रीन जेड जो है उसमें भी बनवाते हैं, अपनी अपनी मान्यता है। चांदी में बनवाते हैं, सोने में बनवाते हैं, अलग अलग मेटल में बनाते हैं। और आज के दिन भी और पुराने समय में भोजपत्र पर भी श्रीयंत्र बनाया जाता था। मैंने भी खुद कई श्रीयंत्र भोजपत्र पे बनाए हैं। हमारे यहाँ उत्तराखंड में जब हम 4 धाम जाते हैं तो गौमुख के आगे एक ट्रैक है, हर किसी को वो नहीं पता, पहले के टाइम में वह जाने देते थे। तो भोजवासा एक हमारा जगह है, आप गूगल मैप में डालिएगा। भोजवासा में भोजपत्र के बहुत सारे पेड़ थे और आप उनको खुद ही हाथों से उखाड़कर अपने साथ रख सकते थे कि आप गए तो आपने 5-6 भोजपत्र जो है, ओरिजिनल जो भोजपत्र है, आज की तरह नहीं, जो ओरिजिनल पेड़ की छाल के हैं, आपने रख लिए, उनको आपने सही कर लिया। और कलम आपकी जो है वो अनार की डंडी से और अष्टगंध से या जो हमारा सिंदूर होता है उससे यंत्रों को बनाते थे। और आज के दिन भी कई सारे जो पारंगत लोग हैं जो अपने ही हाथों से भोजपत्र पर बनाना चाहते हैं, तो वो भी एक तरीका है यंत्रों को भोजपत्र में बनाने का। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, अब वैसे भोजपत्रों पर यम नियम के साथ यंत्र बनाना हर किसी के लिए संभव नहीं है। तो आप उच्च क्वालिटी के एक अच्छा बना हुआ श्रीयंत्र, ऐसा कॉपर का या जो हमारा हिमालयन स्फटिक है उसका ले सकते हैं और अपने घर में, फैक्ट्री या दुकान में स्थापित कर सकते हैं। और हाँ मेरे प्यारे शिव भक्तों, देखिए दिखने में कितने सुंदर एकदम सोने के बने हुए लगते हैं। जो मार्केट में ये चाइना मेड एलॉय के आप लेते हैं, जिसमें एल्यूमिनियम की शीट पे, जस्ते की शीट पे पॉलिशिंग कलर कर दिया, ये देखिए मल्टी कलर में आते हैं, पर इनका कोई फायदा नहीं है। अधिकतरों के प्रोपोर्शन खराब हैं। और जो हमारे ट्रेडिशनल ओरिजिनल जो उभार हैं, जिस तरीके से उभार होने चाहिए, इनकी ज्योमेट्री भी अच्छी है, हैवी भी ये है। तो आप, वही मैं आपको कहूंगा, ब्यूटी के चक्कर में गलत चीज नहीं लीजिए, उसका वरना कोई फायदा नहीं होगा। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, श्रीयंत्र को माना यह जाता है कि स्वयं जो हमारे आदि शंकराचार्य हैं, उन्होंने लोगों की, जो आम लोग हैं, उनकी रिद्धि सिद्धि के लिए, मंदिर मठों की रिद्धि सिद्धि के लिए श्रीयंत्र को खुद, इसकी जो साधना है, इसका जो यंत्र है, उसको भगवान शिव और गौरी जी से मांगा था। और एक दूसरी मान्यता ये भी है कि किसी कारण जो हमारी त्रिपुरा सुंदरी, बाला सुंदरी है, जो महालक्ष्मी है, वो रुष्ट हो गई पृथ्वी से और पृथ्वी छोड़ के चले गई, जिसके कारण धरती पर जो श्री है उसकी कमी हो गई, धन की कमी हो गई और लोगों को बहुत मुश्किलें आई। तो भगवान बृहस्पति ने यहाँ पर श्री चक्र में देवी का पूजा करी और बृहस्पति जी की इस पूजा के कारण मजबूर होकर लक्ष्मी जी को प्रसन्न होकर धरती पर आना पड़ा और वो धरती पर स्थापित हुई और दोबारा से पृथ्वी पर मनुष्यों को धन्य धान की प्राप्ति होने लगी। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, यहाँ पर एक और बड़ा प्रश्न आता है कि जब हमें श्री साधना आती ही नहीं है और श्री साधना बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो हम क्या करें? तो देखिए, चिंता करने की कोई बात नहीं है। आप शुरुआत करिए अपने घर, फैक्ट्री, शॉप में श्रीयंत्र को स्थापित करिए। पूर्ण भक्ति और श्रद्धा से माँ त्रिपुरा सुंदरी की सवेरे और शाम पूजा करिए। माँ की कृपा से आपके रास्ते खुद ब खुद खुलेंगे और आप इस साधना में खुद आगे बढ़ते चले जाएंगे। आपको कोई योग गुरु मिलेंगे जो कि आपको इसकी जो बारीकियां हैं, इसकी जो शास्त्र तरीके से
पूजा है वो आपको पता चलेगी। आप साल में उनको बुलाकर पूजा करवा भी सकते हैं। ये कुछ इसी तरीके से है कि हमें तो कॉलेज की फिजिक्स आती नहीं है, मैथ्स आती नहीं है, तो क्या अब हम पढ़े नहीं? लेकिन ऐसा नहीं है। हम खुद अगर याद करेंगे तो जो बच्चे थे, जब हम बच्चे थे तो नर्सरी क्लास में हम एडमिशन लेते हैं, थोड़ा बहुत सीखते हैं, उंगलियों पे सीखते हैं, फिर माइंड में हम करते हैं और फिर हम हायर मैथ्स की तरफ जाते हैं। तो श्री साधना भी ऐसी है, एक छोटी साधना नहीं है, लाइफ लॉन्ग ये साधना है। इसके 9 तो आवरण ही है, उसमें आपको धीरे धीरे अग्रसर होकर आगे बढ़ना पड़ता है। तो आप शुरुआत करिए इसके। जब कहा गया है कि दर्शन मात्र से ही कई गुना फल मिलते हैं, तो घर में आप उसको अच्छे ढंग से स्थापित करके रख के सिंपल तरीके से भी आप यदि उसमें पूजा करते हैं और हमारी माँ त्रिपुरा सुंदरी का रोज सवेरे शाम कम से कम 1 माला जाप करते हैं, तो आपको विशेष लाभ उसका होता है। और जैसे जैसे आप अपनी साधना पथ में आगे बढ़ेंगे, श्री साधना में आप आगे बढ़ेंगे, तो आप उसमें धीरे धीरे एडवांस लेवल में माता की कृपा से खुद ब खुद आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, माँ त्रिपुरा सुंदरी के एक एक माला जाप तो आपको रोज करने ही चाहिए। उसमें आप जप की रुद्राक्ष की माला इस्तेमाल कर सकते हैं, आप बैजंती माला का इस्तेमाल कर सकते हैं, स्फटिक की ही आप जप माला इस्तेमाल कर सकते हैं और कमल गट्टे की माला भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके पास यदि अपनी जाप के लिए ऑलरेडी रुद्राक्ष की अच्छी माला है तो इससे आप सभी प्रकार के लगभग जाप कर सकते हैं। यहां पर मैं कुछ ज्यादा नहीं बोलूंगा, कलयुग है, आप जानते ही हैं। आप यदि एम्पावर्ड होंगे, आपको यदि अपनी सनातन के बारे में पता होगा, आपको अपनी पूजा के बारे में मोटे मोटे पॉइंट्स पता होंगे, तो आपको जो पुरोहित हैं वो अच्छे ही मिलेंगे। जिनको नहीं पता होगा वो अपने आप टाल देंगे आपको कि नहीं मैं बिजी हूं, मैं तो नहीं कर पाऊंगा, अभी नहीं हूं मैं। तो आपका जागरूक होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब आप क्रॉस क्वेश्चनिंग करेंगे तो फिल्टरेशन हो जाएगी और दूसरे को पता चलेगा जो आपकी पूजा कराने वाले हैं कि ये अच्छे ढंग से पूजा करवाना चाह रहे हैं, विधिवत पूजा करवाना चाह रहे हैं, और आपको जो उसके रिजल्ट हैं वो हमेशा अच्छे मिलेंगे। तो मेरा मकसद हमेशा से यही है कि जो भी हमारे सनातन में कर्मकांड हो रहे हैं, पूजा हो रहे हैं, विधि हो रही हैं, उनका पूर्ण लाभ मिले। क्योंकि ये करने के बाद भी लोगों को लाभ नहीं मिल रहा। वो किस लिए नहीं मिल रहा? क्योंकि आपको खुद ही जानकारी नहीं पता। और मेरे प्यारे शिव भक्तों, आप सभी बहुत ही जागरूक और पढ़े लिखे हैं। इस समय इंटरनेट की पावर से जागरूकता ही जागरूकता है। यदि कोई हमें बीमारी या दवाई भी खाना है तो हम क्या करते हैं, सीधे WebMD में जाते हैं या YouTube में जाते हैं, देखते हैं कि क्या वो दवाई लेनी भी चाहिए, क्या डॉक्टर जिस ऑपरेशन के लिए कह रहा है वो जरूरी है भी नहीं है। अपेंडिक्स का ऑपरेशन, क्या लक्षण वैसे दिखाई दे रहे हैं या ऐसे ही फालतू में निकाल दिया जाएगा। किडनी का स्टोन है तो आप देखते हैं, अरे ऑपरेशन कह दिया, माइक्रो सर्जरी है, पर सर्जरी तो सर्जरी है। कितने mm साइज का आप पढ़ते हैं, और हो गए आप ऑप्शन देखते हैं, अरे 6 mm साइज का है तो 6 mm साइज का तो आपका आयुर्वेद से ही निकल जाएगा आराम से। तो आप जागरूक हो जाते हैं, शरीर कटने फटने से आपका बच जाता है। तो जब आप अपने चीजों के लिए इतने जागरूक हैं तो आपको जो हमारे सनातन जो पद्धति है, हमारी जो कर्मकांड है, हमारी जो पूजा है, हमारे मंत्र है, तंत्र है, यंत्र है, उसमें भी आपको संपूर्णता पता होनी चाहिए। तंत्र को आप थोड़ा गलत दृष्टि से देखते हैं। देखिए, तंत्र भी 2 तरीके का है, ठीक है ना, लेफ्ट एंड राइट। मतलब कि एक है जो बिल्कुल जो डार्क तंत्र है, जो अलग है, और एक है जो तंत्र जो है हमारा सात्विक तंत्र है, मंत्रों को बेस्ड है, यंत्रों को बेस्ड है। हर तंत्र को कहा जाता है कि ये शिव और पार्वती के संवाद है, और श्रीयंत्र भी जो है वो शिव और शक्ति का मिलन ही है। स्फटिक भी शिव और शक्ति का मिलन ही माना जाता है। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, आपको अपने श्रीयंत्र का और श्री साधना का पूर्ण लाभ मिले, यही मेरा मेन मकसद है। क्योंकि देखिए, अर्थ एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, स्पेशली इस कलयुग में। बिना अर्थ के हमारा धर्म भी आगे नहीं बढ़ सकता। हमारा राम मंदिर बन रहा है, बिना पैसों के तो बन नहीं रहा, कई हजार करोड़ रुपए उसमें लगे, ठीक है ना। तो इसी तरीके से आप जब बात करते हैं श्रीयंत्र की, वो सर्व कामना संपन्नता देता है। लेकिन लोगों का जो मेन विश्वास है श्रीयंत्र पर, वो ये है
कि उनको पैसा धन धान मेनली चाहिए, उसी के लिए ही लोग श्रीयंत्र की मेनली पूजा करते हैं। तो श्रीयंत्र में जो हमारे अलग अलग आवरण में देवियां बैठी हैं वो हमारी अलग अलग मनोकामनाओं को पूर्ति करती हैं, लेकिन घूम फिर के आप सभी लोगों का मकसद एक रहता है जिसके लिए श्रीयंत्र को माना जाता है, वो है पैसा दौलत धन धान और यश की प्राप्ति। बाकी चीज तो वो सभी कुछ देता है श्रीयंत्र, क्योंकि वो सर्व कामना यंत्र भी कहा जाता है, सारे जो आपकी इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति के लिए। तो आप सभी लोग जो अपने घर में, फैक्ट्री में, शोरूम में, इंडस्ट्री में, फैक्ट्री में श्रीयंत्र को स्थापित करना चाहते हैं तो वो श्रीयंत्र को ले सकते हैं और रख सकते हैं, उनकी विधिवत स्थापना कर सकते हैं और इसके फलों को प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, उम्मीद है बहुत ही ज्यादा डिटेल में आपने प्रैक्टिकली समझ लिया कि कैसे श्रीयंत्र आपको लेने हैं अपने घर के लिए, ऑफिस के लिए, फैक्ट्री के लिए, जिससे आपको धन्य धान का, पैसों का, यश कीर्ति का, आरोग्य का, सर्व कामना संपन्न होने का आशीर्वाद मिले। यदि फिर भी आपके कुछ प्रश्न रह गए हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, संस्था को व्हाट्सएप आप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। अंत में मेरे प्यारे शिव भक्तों, मैं आपसे यही कहूंगा कि ज्यादा कंफ्यूजन और कॉम्प्लिकेशन में आप मत फंसिए, आप शुरुआत करिए, रास्ते अपने आप खुल जाएंगे। अंत में भोलेनाथ से और मां त्रिपुरा सुंदरी से यही विनती है कि आप पर और आपके परिवार पर कृपा करें और धन्य दान की आपके ऊपर वर्षा करें। ओम नमः शिवाय।